नमस्कार। मंगलवार का दिन, सुबह का समय। आज मार्केट शुक्रवार और सोमवार की जो पैनिक सेलिंग थी उसके बाद एक थोड़ी पॉज के मूड में है, रुकने के मूड में है बाजार। हल्का सा बाउंस बैक भी हम देख रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये मार्केट में जो बाउंस बैक है कितना सस्टेनेबल होगा, क्या हम परचेज कर सकते हैं, और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ऐसा कौन सा मेंटल फ्रेमवर्क अप्लाई करना चाहिए, कैसी मेंटल अप्रोच रखनी चाहिए टुवार्ड्स दिस पैनिक सेलिंग। और मार्केट का जो एक ये माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में हम कैसा अप्रोच रख के इस मार्केट के इस माहौल से बाहर निकल सकें, इस बारे में आज की वीडियो में हम बात करते हैं। शुरू करते हैं। मेरा नाम है अश्विनी कुमार शर्मा। बेसिकली इस मार्केट में हमारे को किस तरीके से अप्रोच करना है, उससे पहले हम हल्का सा हम कहाँ खड़े हैं आज ग्लोबल स्टैंडर्ड से, बिकॉज दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज होने के कारण हम कहीं भी दुनिया से अछूते नहीं हैं। इसलिए अगर हम देखेंगे तो हमारी जो गिरावट कंपैरेटिवली बृहस्पतिवार, शुक्रवार और सोमवार को जो गिरावट है वो ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले कम है। तो क्या हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं? टैरिफ का हमारे ऊपर असर नहीं होगा? अगर इस बारे में हम बात करें, ऐसा सोचें, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच होगी। दूसरा अप्रोच हम ये ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स जो पहले अभी हमारा जब ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कोई गिरावट नहीं थी, उससे पहले हमारे मार्केट्स में स्पेशली स्टॉक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में जब निफ्टी और इस मिड कैप निफ्टी ने लगभग 15-18% की गिरावट दिखाई थी, तो स्टॉक्स 40-40, 50-50% तक गिर चुके। तो जो ओवर वैल्यूएशन थी, वो जो हैंगओवर था एक तेज़ी का, वो ऑलरेडी उतर चुका है। उस वक्त ग्लोबल मार्केट में कहीं कोई मंदी नहीं थी, कहीं कोई गिरावट नहीं थी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब हम मोर और लेस ग्लोबल मार्केट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिमिलर चलेंगे, या कम उनसे थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे शॉर्ट पीरियड के लिए। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारी जो गिरावट का दौर है वो पहले हमने देख लिया, पैनिक सेलिंग का दौर हमने पहले देख लिया। इसी कारण हम देखेंगे कि मंडे को निक्केई में, शुक्रवार को डॉ जोन्स में, इवन मंडे को डॉ जोन्स फ्यूचर्स में भी एक अच्छी गिरावट तेज़ गिरावट हमने देखी थी। लेकिन हम 1000 पॉइंट निफ्टी, 850 पॉइंट निफ्टी के साथ में सलट गए। तो ये एक्चुअली इसका दूसरा मतलब ये है कि हम अभी कहीं मंदी की सोच ही नहीं रहे। हमारे यहाँ पे आज भी अगर हम बिज़नेस चैनल्स को उठा के देखेंगे, CNBC TV 18 को उठा के देखेंगे, जी बिज़नेस को उठा के देखेंगे, और रिटेल कम्युनिटी में, यूट्यूब में जहाँ भी पोस्ट्स बन रही हैं, वहाँ पर कहीं कोई पैनिक सेलिंग का माहौल नहीं है, कहीं कोई पैनिक का माहौल नहीं है। वी आर एक्चुअली अंडर एस्टिमेटिंग द रिपरकेशन विच वी कैन हैव। हम सोच रहे हैं कि हम मजबूत हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है दुनिया, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। तो अब हम समझते हैं बेसिकली हम किस तरीके से अप्रोच करें। हम बाज़ार में दो तरीके से अपना एक्सपोजर रखते हैं। पहला हम ट्रेडिंग पोजीशंस के थ्रू, और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। ट्रेडिंग पोजीशंस का मतलब है या तो हमने शॉर्ट टर्म में बहुत टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर हमने स्टॉक में एंट्री ली है, और दूसरा स्टॉक में ही हमने लिवरेज्ड पोजीशंस लिए हैं। लिवरेज्ड पोजीशंस का मतलब हुआ कि हमने किसी और का पैसा इस्तेमाल किया, पूरा पैसा हमारा नहीं है। अभी लिवरेज्ड पोजीशन के संदर्भ में एक बात ध्यान रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी पोजीशंस आपसे संभल नहीं रही, आपने प्रॉपरली हेज करके अपने आप को नहीं रखा, या जो लॉस हो रहा है वो आपकी बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो हमारे को किसी से भी ओपिनियन लेने के पहले उस पोजीशन से एग्जिट करना है। बिकॉज ये मार्केट्स आज के दौर में जैसा मार्केट है वो इतना वॉलेटाइल मार्केट है कि हम उसको अगर किसी से पूछने जाएंगे तब तक वापस आएंगे, हो सकता है हमारा M2M काफ़ी वहाँ से बढ़ जाए। तो वो जो M2M वाला हैंडलिंग की सिचुएशन है, उससे हमारे को दूर होना है। अगर पोजीशंस हमारे से हैंडल नहीं हो रही तो हमको एग्जिट पहले होना है, उसके बाद में उसके ऊपर ओपिनियन फॉर्म करना है, और चाहें तो आप दोबारा पोजीशन ले सकते हैं। बिकॉज ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डायरेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ठीक डायरेक्शन में हैं तो भी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप पैसा नहीं बनाओगे, इवन हो सकता है आप नुकसान में चले जाएं। दूसरी बात इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग बहुत ही ट्रिकी एनवायरनमेंट है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर ऐसा समझ लेते हैं कि मार्केट गिर गया, हम ऑल इन चले जाएं, तो ये भी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। बिकॉज वी डो नॉट नो वेयर द मार्केट विल पॉज। अभी कल रात को ही, मतलब सोमवार रात को ही, मार्केट में न्यूज़ आ रही थी कि अमेरिका में बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने बड़े एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था, बिल एक्मैन जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि आप एक 90 डेज़ का मॉरिटोरियम पीरियड दीजिए
बिकॉज मॉरिटोरियम पीरियड अगर नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है, बिकॉज अपनी बात से कहेंगे तो कैसा लगेगा, बट डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम उस बात के ऊपर ज़्यादा जाते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर सपोज ऐसा किया उन्होंने, 90 डे का एक नेगोशिएशन पीरियड रख दिया कि उस पीरियड तक टैरिफ लगेगा नहीं, जिस कंट्री से उनकी नेगोशिएशन हो गई वहाँ तो वो कुछ लगाएंगे नहीं, अदरवाइज लगाएंगे। तो ऐसा होते ही मार्केट जहाँ आज एक पैनिक सेलिंग की तरफ जा रहा है, तो एक फोमो बाइंग की तरफ चला जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट की तरफ चला जाएगा। तो हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट यहीं रहेगा या और नीचे जाएगा। सो द बेस्ट अप्रोच इज़, हमारे को डिफ्रेंशिएट करना है कि हम जिन पोजीशंस में से हैं वो अच्छे शेयर हैं या बुरे शेयर हैं। देखिए, पैनिक सेलिंग का टाइम जा चुका, बिकॉज अगर पैनिक करना होता है ना तो बहुत जल्दी करना होता है। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे शेयर आपका 40-50% गिर गया, उसके बाद पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहली बात, आप अपने लिवरेज को कट कर लीजिए, बिकॉज लिवरेज अगर आप कट नहीं करेंगे ना तो क्या होगा ना, अब नॉर्मल मार्केट में, अब नॉर्मल वॉलेटिलिटी में, मार्केट डाउन टर्म में ब्रोकर अपना एक्सपोजर मार्जिन, इनिशियल मार्जिन बढ़ाता है, उस वजह से आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और ब्रोकर कभी भी आपका सौदा काट सकता है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लिवरेज्ड पोजीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब अच्छा मार्केट चल रहा है, आपको M2 पॉजिटिव आ रहा है, तो ब्रोकर आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे गया तो 100% आपको और प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज ब्रोकर आपका कभी भी सौदा काट सकता है रिस्क मैनेजमेंट का नाम लेकर के। तो इसलिए वो उस बात में हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हम जब अकाउंट ओपन करते हैं तो हम अपना पूरा अथॉरिटी उनको देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि अगर आपने लिवरेज नहीं लिया हुआ है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा शेयर हम जो ले रखा है वो अच्छा है या बुरा है। तो अच्छे शेयर और बुरे शेयर में आज के मौके पर दो ही फ़र्क है। अगर हमारे को अच्छे शेयर और बुरे शेयर की पहचान करनी है तो दो ही तरीके के क्राइटेरिया रखना चाहिए। पहला बिजनेस मॉडल, दूसरा उसका वैल्यूएशन। तो बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो अगर आपकी कंपनी EBITDA लेवल पर पॉजिटिवली 10, 12, 15% का ROE कर पा रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी कर पा रही है, तो दैट इज़ ओके। मतलब कंपनी EBITDA लेवल पर प्रॉफिटेबल है और 12, 13, 15% का अगर ROE कंपनी कर पा रही है, दैट मीन कंपनी कैश अर्न कर रही है, कंपनी पैसा कमा रही है, कंपनी अच्छी है। आज के न्यू एज स्टार्टअप्स जो है, न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज, उनमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट नाम मात्र का कमाती है या फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके प्रॉफिट दिखाती है 100-150 करोड़, कि वो रेड में अपना बैलेंस शीट शो नहीं करें, अपना ईयर लॉस में बंद नहीं करें। इस वजह से तो पॉइंट इज़ कि ऐसी कंपनियां अगर आपके पास है तो भगवान ही मालिक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज आपकी कंपनी अगर कमाई नहीं रही है तो सिर्फ टर्नओवर के बेसिस पे इन्वेस्टर्स का पैसा, VC का पैसा, वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा अगर बर्न कर रहे हैं तो उस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक्चुअल में आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो सेकेंड पॉइंट इज़ वैल्यूएशन। क्या खरीदा है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब खरीदा है, किस भाव पे खरीदा है, किस वैल्यूएशन पे खरीदा है। बिकॉज एक लेवल के बाद, एक वैल्यूएशन के बाद हर चीज़ ठीक लगती है। इन जनरल अगर इस टाइप के एनवायरनमेंट में अगर आपकी कंपनी 30, 40, 50 के PE से ऊपर ट्रेड कर रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 50 से ऊपर का है, तो महंगा है। हालांकि रीसेंट जो फॉल हुआ था, उस फॉल में सबसे ज़्यादा धुलाई पिटाई भी उन्हीं शेयरों की हुई थी जो अच्छे खासे प्राइस अर्निंग रेशियो पे बैठे थे। तो वैल्यूएशन का मामला अगर आपने सॉर्ट आउट कर लिया, आपने बिजनेस मॉडल को सॉर्ट आउट कर लिया, अगर अब आपको देखना है कि आपकी कंपनी किस क्वाड्रेंट में आती है, आपकी कंपनी अगर अच्छी कंपनी है या बेकार कंपनी है। किन दो पैरामीटर्स की हम बात कर रहे हैं, अच्छी और बुरी का पैरामीटर है, पहला बिजनेस मॉडल एंड देन वैल्यूएशन। तो अब आपको चर्निंग करना है। अगर अच्छी कंपनी में तो ऑलरेडी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी कंपनियां कुछ फॉल्टी बिजनेस मॉडल में है या वैल्यूएशन एक्सेसिव है, तो आपको उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों में जो अच्छा कर रही हैं, ग्रोथ अच्छी है, उसी में शिफ्ट हो जाना है। दैट इज़ पोर्टफोलियो रिकंस्ट्रक्शन, पोर्टफोलियो अलाइनमेंट। ड्यू टू द सेबी रेस्ट्रिक्शंस वी कैन नॉट नेम एनी शेयर कि आप इन कंपनियों से इन कंपनियों में शिफ्ट हो जाइए। यस, अगर हम कुछ ऐसा करेंगे हम पर्सनल लेवल पे तो हम आपसे डिस्कस करेंगे, बट आज हम ये डिस्कस नहीं करने के लिए बैठे हैं कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है। आपको देखना है, थोड़ा होमवर्क करना है, बिकॉज आप इन्वेस्टर हैं, आपका पैसा दांव पे लगा है, तो आपको कुछ न कुछ होमवर्क करना है, कुछ एनालिसिस करना है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अभी इन्वेस्टेड नहीं है, साइड लाइन पर बैठे हैं, फोमो करके बैठे हैं कि भाई मार्केट बढ़ गया था ऑलरेडी तो हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो अब क्या उस पैसे को हम लमसम मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। बिकॉज अगर कोई कैश पे बैठा है तो उसको इन्वेस्टमेंट यानी उस कैश का डिप्लॉयमेंट जो है वो भी एक पॉइंट है। बिकॉज अगर हम साइड लाइन पे रिंग फेंस पे बैठे रहेंगे हमेशा तो मार्केट में एंट्री ही नहीं ले पाएंगे। सो द बेस्ट वे इज़ डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफाई योर कैश। मतलब आप
किसी एक कंपनी में पूरा पैसा मत डाल दीजिए। सबसे पहली बात, अगर आप कैश पे बैठे हैं, आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, आपको पूरा पैसा एक कंपनी में या 2 कंपनी में नहीं डालना है। अगर आप बहुत ही रिस्की इन्वेस्टर्स हैं तो मिनिमम 3 कंपनी रखिए, अगर नहीं तो माई सजेशन इज गो फॉर ए पोर्टफोलियो अप्रोच, बिकॉज पोर्टफोलियो अप्रोच मीन्स आपका कोई शेयर अच्छा करेगा, कोई शेयर खराब करेगा, तो अल्टीमेटली पोर्टफोलियो लेवल पर आपको जज करना है कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ जा रहा है, बिकॉज ये टाइम जो एक्स्ट्रा रिस्क लेने का टाइम नहीं है। एंड अनदर थिंग इज डोंट गो फॉर लमसम अप्रोच, मतलब आपके पास 1000 रुपया पड़ा है तो पूरा 1000 रुपया एक साथ मत लगा दीजिए। उस 1000 रुपये को स्टैगर्ड मैनर में एटलीस्ट 5 टुकड़े करके लगाइए। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो 10 टुकड़े कर लीजिए, तो 10 टुकड़े करके डाइवर्सिफाई करके 5-10 कंपनियों में एक पोर्टफोलियो बना करके आप लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, ETF बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे डिजाइंड है, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा एक मंच मिलता है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इंडेक्स लेवल पर तो करेंगे ही करेंगे, अच्छा मतलब इंडेक्स के साथ तो करेंगे ही करेंगे कम से कम। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा इन्वेस्टर्स के मन में रहता है वो ये कि क्या लिवरेज का मौका आ गया है, मतलब मार्केट इतना गिर चुका है क्या कि हम लिवरेज कर लें। लिवरेज का मतलब हम क्या उधार पैसा लेकर के इन्वेस्ट कर लें मार्केट के अंदर। सो माय हम्बल सजेशन इज़ ये टाइम जो है वो लिवरेज का नहीं है, बिकॉज लिवरेज का टाइम तब आता है जब बाजार में वॉलेटिलिटी नहीं होती। द की पैरामीटर जो आपको देखना है लिवरेज करने के लिए, उधार लेने के लिए, कि बाजार में गिरावट के साथ साथ वॉलेटिलिटी कितनी है। बिकॉज अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और अगर आपने उधार का पैसा लेकर के इन्वेस्ट किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी सबसे पहली बात कि आप अगर एफ&ओ पोजीशंस में बैठे हैं तो ब्रोकर आपका सौदा काट सकता है। इस वजह से ये मौका, ये जो टाइम है, ये एफ&ओ करने का नहीं है, ये सट्टा करने का टाइम नहीं है। हाँ, आप साइड में बैठ सकते हैं, अगर आप पोजीशंस को हैंडल कर सकते हैं तो डेरिवेटिव में जाना ओके है, बिकॉज आप हेज करके चले जाइए। अदरवाइज़ ये मौका जो है ना, ये मौका होता क्या है, हमने इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम भी देखा था और हमने अभी भी देखा, बाजार गिरेगा, पैनिक लो बनाएगा, वहाँ से बाउंस कर जाएगा, हम सोचेंगे हमारा सौदा खड़ा रहता तो हम भी प्रॉफिट कमा लेते। बट पॉइंट इज़ कि अगर आपने लिवरेज लेके रखा है, आपने एफ&ओ लेके रखी है, तो वो पोजीशंस आपका ब्रोकर काट देगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंटली ये मौका लिवरेज करने का नहीं है। लिवरेज के टाइम कब आएगा, जब मार्केट गिरने के बाद प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि अगर प्राइसेस इमीडिएटली रिवर्स हो गई तो हो गई तो हो गई, आज जितना पैसा है उतना ही कीजिए काम। बिकॉज किसी बड़े इन्वेस्टर ने बोला है, लॉस ऑफ कैपिटल इज टेम्पररी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इज परमानेंट। इट मीन्स कि अगर आपने ऐसे मौके में एक बहुत बड़ा नुकसान कर लिया तो पैसा तो आगे पीछे आप वापस उस पैसे की तो रिकवरी कर लेंगे अपने नॉर्मल बिजनेस से, नॉर्मल व्यापार से, नॉर्मल सैलरी से, लेकिन वो डेंट जो आपको कॉन्फिडेंस का लॉस दे करके जाएगा, उस कॉन्फिडेंस की भरपाई बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे, आप शेयर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। सो बेटर इज मेक ए कंजर्वेटिव अप्रोच, इफ़ नॉट कंजर्वेटिव एटलीस्ट प्रोटेक्टिव अप्रोच कीजिए, ताकि कि हमारे को बाजार में एक्स्ट्रा नुकसान नहीं उठाना पड़े। जितना मार्केट गिरेगा उतना सब गिरेंगे, बिकॉज अच्छे शेयर भी गिरते हैं, बुरे शेयर भी गिरते हैं। अच्छे और बुरे शेयर में फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि अच्छे शेयर एक लेवल के बाद गिरना बंद कर देते हैं और जब मार्केट की रिकवरी होती है तो वो उस रिकवरी में वो सबसे पहले नंबर होते हैं। और ख़राब शेयर बाज़ार की रिकवरी के साथ भी बहुत छोटी फीबल रिकवरी देते हैं। मतलब समझिए बाज़ार 1000 पॉइंट वापस रिकवर कर गया, लेकिन आपका शेयर जो गिरा था वो 20% गिरा था, वो 5% गिरा, और बाज़ार ने वापस 200 पॉइंट की गिरावट दिखाई तो वो फिर 5% गिर गया। मतलब रिकवरी में बाज़ार के साथ नहीं, गिरने में सबसे पहले आगे है। अगर ऐसा आपका शेयर है, इसका मतलब आपका शेयर ख़राब है, कंपनी का या तो वैल्यूएशन ठीक नहीं है या उसका बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो उन शेयरों से आप एग्जिट तुरंत हो जाइए। इसी एक उदाहरण से इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ कि जब भी ट्रैक पे ट्रेन आती है, मतलब रेल लाइन पे अगर ट्रेन चल रही है तो हमें उस लाइन को क्रॉस नहीं करना होता है। जब ट्रेन ट्रैक पे निकल जाए, ट्रैक से निकल जाए, उसके बाद हम ट्रैक पे चाहे जितना घूम सकते हैं। और ये जो मौका है, ये जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल में ऐसे समझिए कि रेल लाइन के ऊपर, पटरी के ऊपर ट्रेन आ रही है, हमारे को शांतिपूर्वक उस मौके को, शांतिपूर्वक उस ट्रेन को जाने देना है। इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। भगवान आपको ये पैनिक माहौल, ये जो गिरावट है, ऐसा दौर देखने की शक्ति दे और आराम से हम बिना पैनिक करें ऐसा माहौल को क्रॉस कर दें। थैंक यू वेरी मच।